बहुत ज़्यादा ही गर्म हो चुका था, तो मैंने उसमें तेल डाली और आग लग गई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैंने सारी तैयारी करके टेरेस पे खाना बनाने वाली हूँ और सुबह से ही तैयारी में लगी हूँ। जब से मैंने सहरी करी हूँ तब से कांदा कट करी हूँ, लहसुन छिली हूँ, सारे जितने भी काम हैं सब मैंने करके साइड में रख दी हूँ, क्योंकि टेरेस पे ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा धूप थी। इसलिए मैंने नीचे से ही सारी तैयारी करके आई हूँ और गैस वगैरह सब सामान ला के इसके अब्बा ने टेरेस पे रख दिए हैं। और बाबू भी आके देखो कैसे बैठ के खेल रहा है। सारा सामान हो चुका है और मैंने भगोना ऊपर से उतार के लेके आई हूँ, उसको धूल दे रही हूँ एकदम साफ। और बहुत धूल जमा हो गई थी उसके ऊपर, फिर उसको एकदम अच्छे से धुल दी हूँ और गैस पे रख दी हूँ। और अब गैस ऑन कर रही हूँ। शुरू में आप लोगों ने देखे कैसे आग लग गई थी। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरा दुपट्टा वगैरह नहीं जला, सिल्की दुपट्टा था, पकड़ सकती थी आग, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद में मैंने तेल गरम करी हूँ और तेल गरम करने के बाद फिर उसमें सारे खड़े मसाले डाल दी हूँ। और खड़े मसाले डालने के बाद फिर उसमें प्याज डाल के लाल करेंगे। और पतीली बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो आग लग गई थी। मैंने क्या करी, जैसे ही पतीली गर्म हुई है उसके अंदर मैंने भक्क से तेल डाल दी, तो जिसकी वजह से गलती भी मेरी थी, इसलिए ऐसा आग लगने जैसा हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद में फिर मैं चिकन धुल ली और आधा थोड़ा सा हड्डी वाला चिकन सालन के लिए निकाल दी हूँ और धुल के साइड में रख दी। उसके बाद टमाटर भी धुल ली। सारी तैयारी मैंने नीचे से करके आई, सिर्फ टमाटर कट करना बाकी था। उसके बाद में फिर जो मैंने अदरक, लहसुन, मिर्ची, कोतमीर का जो पेस्ट बनाई थी उसको चिकन में मिक्स कर दी हूँ और धनिया पाउडर डाल दी हूँ, गरम मसाला डाल दी हूँ और ज़ीरा पाउडर और जो भी मसाले हैं गरम, सारे मसाले इसमें डाल के इतने में बाबू देखो कितना परेशान करने लगा है, खाने का सामान मांग रहा है। तो इसके अब्बा बेचारे गए नीचे से खाने का सामान लेके आए, फिर इसको दिए। इसको एक तरफ मैंने बैठा दी हूँ, अब ये पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। फिर इसमें मैंने हल्दी डाली, लाल मिर्ची डाली, दही डाली, 4-5 चम्मच तेल डाली और सारा मिक्स करने के बाद स्वाद के हिसाब से नमक डाल के एक तरफ इसको रख देंगे। और ये मैं पुलाव बनाने वाली हूँ, जिसका मतलब कोल्हापुरी पुलाव बोलते हैं उसको, जो एकदम सिंपल होता है, ज़्यादा सामान उसमें नहीं डालने पड़ते। फिर मैंने टमाटर भी कट कर दी हूँ और इसके अंदर डाल दी हूँ और अब इसको थोड़ा देर चला लेंगे, इसको गलने तक का। फिर उसके बाद में जो मैरिनेट किया हुआ मसाला है वो डालेंगे। अब देखो टमाटर गल चुका है, अब मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ और उसके बाद में फिर इसको अच्छे से चलाएंगे और इसको जब तेल ऊपर आ जाएगा फिर इसमें पानी डालेंगे। चिकन है तो बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी बना देंगे। फिर उसके बाद में बाबू देखो कैसे फ्रेंच फ्राइज बैठ के खा रहा है। और मेरा रोज़ा था, मैंने इफ्तारी में कुछ भी नहीं बनाई थी, सिर्फ मैं इस पुलाव के भरोसे पे बैठी हूँ कि ये पुलाव बनेगा 7-8 बजे तक और मैं खाऊंगी। उसके बाद में फिर जब मैं देखी अजान होने वाली है, नहीं बना, तो फिर मैं नीचे से इफ्तारी मंगा ली थी। फिर मैंने चावल धुली और पानी में भी देखो उबाल आने वाला है और पानी में उबाल आने का इंतज़ार कर रही हूँ मैं, और उबाल आ चुका है। अब मैंने उसके अंदर चावल डाल दी हूँ और चावल डालने के बाद उसको अच्छे से चला के रख दी हूँ एक तरफ पकने के लिए। और अभी मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ और इसके अब्बू भी बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि कब पकेगा। और देखो देखते ही देखते 5 बज गए, 5:30 बज गया है और इतनी शाम हो गई है, मगरिब भी हो गई है। मैंने रोज़ा भी खोल ली नीचे से सामान मंगा के, लेकिन पुलाव नहीं बना। उसके बाद में मैंने सालन का मसाला जमा करने लगी हूँ। लहसुन, खोपरा, हरी मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची और टमाटर, प्याज जो भी है सब एक तरफ जमा कर ली हूँ और अदरक। इसके बाद में फिर इसके एक अब्बू गए, इसको नीचे से पीस के लेके आए और अचानक से 7:30 बजे इतनी तेज़ हवा चलने लगी थी। फिर इसके अब्बा ने क्या करे, वो फुट्टा वहाँ पे रखा था टेरेस पे, वो वहाँ पे लगा दिए और पुलाव माशाल्लाह बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने उसके अंदर प्याज डाली और कोतमीर अच्छे से ऊपर डाल के एक तरफ ढक के रख दी हूँ। और उसके बाद में सालन बनाने की तैयारी करी, पतीली में तेल डाली, जो पीस के मसाला लाई थी वो डाली, लाल मिर्ची डाली, कोल्हापुर की फेमस चटनी डाली हूँ और उसके बाद में दही डाली हूँ। फिर उसको सबको अच्छे से मिक्स करके चिकन डाल दी हूँ। एकदम तेज़ गैस पे पका रही थी कि जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि बाहर के लोग कभी जल्दी सो जाते हैं, कोई
क्या भरोसा, अभी बाहर जाने के बाद ही पता चलेगा। फिर उसके बाद में मैंने सारा काम हो गया, फिर नीचे लाके हम लोग ने सारी पैकिंग करे। इसके अब्बा ने भी, हम लोग पैकिंग तो करे, डब्बा बंद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। सब कुछ करने में ना हम लोग को तकरीबन 10 बज चुका था। और अभी 10 बजे मैं समझ लो घर से निकलने की तैयारी कर रही हूँ। झोले में पूरा खाना भरी, एक तरफ सालन भरी। कोल्हापुर में कैसा है, पुलाव रहे चाहे बिरयानी रहे, इन लोग है ना सालन खाते ही है। महाराष्ट्र में हर जगह होता होगा, सबको पता है। तो उसके बाद में सालन इसलिए चाहे पतला ही हो लेकिन बनाना ही पड़ता है। उसके बाद में फिर मैंने ली, सबसे पहले तो हम लोग को ये अंकल मिले, इतनी तरस आ रही थी इनको देख के, बेचारे ऐसा लग रहा था कि भूख से ही बैठे थे। फिर उनको मैंने खाना दी। फिर यहाँ पे आई तो ये लोग खा चुके थे, फिर मैं बोली आप लोग बाद में खा लेना। फिर इन लोग ने हम लोग को बताया कि स्टेशन पे जाओ, वहाँ पीछे बहुत सारे लोग मिलेंगे। फिर हम लोग वहाँ पीछे गए ना, तो सच में वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, इतने अच्छे अच्छे नौजवान लोग थे। ऐसा लग रहा था कि सोच लो इन लोग, क्या पता क्या है मसला क्या नहीं है, बेचारे लोग अभी तक भूखे, क्योंकि जो इंसान भूखा रहता है वही खाना लेता है। उसके बाद में अल्लाह का शुक्र है हम लोग सारा खाना बांट चुके, 2-3 जगह और गए, फिर सब कुछ हो गया। 1-2 डब्बा तो कम भी पड़ गया था। इंशाल्लाह दूसरी बार बनाऊंगी तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाऊंगी ताकि सबको बस आ जाए। अब अंदाज़ा हो चुका है मुझे कि कहाँ कहाँ लोग रहते हैं। पहले मुझे लगा था मैं किसको दूंगी, कौन लेगा, कहाँ कोई लेता है आजकल किसी का, तो फिर नहीं, अल्लाह का शुक्र है लेकिन सबने लिए। अब हो गया है बांट के, और हम लोग घर निकलने की तैयारी करने लगे। और रास्ते में मैंने इनको बोली कि अब मुझे कॉफ़ी पिला दो, और वैसे भी बहुत सर दर्द दे रहा था। फिर अब ये लेके जा रहे हैं, हम लोग के घर के नज़दीक ही ये जय अम्बे कैफ़े है, तो वहाँ पे आई तो ये भैया बंद ही कर रहे थे। फिर भी हम लोग ने लास्ट में जाके वहाँ पे कॉफ़ी पिए। और गई थी मैं कॉफ़ी पीने, उसके बाद में मैंने कैडबी मंगा ली। फिर मैंने कैडबी खाया, इन्होंने कॉफ़ी पी, और हम लोग ने कॉफ़ी वगैरह पी के अब घर जाना है। बाबू भी सो गया था। अब बहुत टाइम हो गया है, 12:30 बज चुका है। अब हम लोग घर पे निकलते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। आप लोग हम लोग के लिए बहुत सारी दुआ करो, और इंशाल्लाह हम लोग बहुत कोशिश करते रहेंगे, और आप लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय दोस्तों।